जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करना सीखेंगे। तो आपको इंग्लिश को पढ़ना नहीं आता है या फिर उसका अर्थ निकालना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो से आप सीख जाएंगे। तो आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। क्या एक बार की बात है। इन आ स्मॉल विलेज। स्मॉल का मतलब होता है छोटे। क्या होता है बच्चा? छोटे। और विलेज का मतलब होता है गांव। क्या? गांव। तो इसे हम पढ़ेंगे इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। नेक्स्ट, देयर लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड रोहन। देयर का अर्थ यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। लिव्ड, लिव्ड का मतलब होता है रहता था। क्या? रहता था। आ का मतलब एक होता है। यंग का मतलब होता है युवक। युवक, हमने यहाँ पर युवक लिखा। यंग मैन का मतलब होता है युवक। नेम का मतलब नाम का। क्या? नाम का। रोहन, तो हमने यहाँ पर रोहन लिखा। तो अब हम देखते हैं। तो देयर लिव्ड आ यंग मैन नेम्ड रोहन। तो रोहन नाम का एक युवक रहता था। ही वॉज हार्ड वर्किंग वट ऑलवेज बिलीव्ड। ही, वह वाज था। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। क्या? मेहनती। हमने यहाँ पर मेहनती लिखा। क्या लिखा? मेहनती। तो वह मेहनती था। वट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन, या कह लेंगे किंतु। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा होता है बच्चा। क्या? हमेशा। बिलीव्ड, विश्वास करता था। लेकिन वह हमेशा विश्वास करता था। नेक्स्ट देखते हैं। दैट हिज लक वाज बैड। दैट का मतलब यहाँ पर की आएगा। कि हिज लक, उसका। हिज का मतलब होता है उसका। लक का मतलब भाग्य। वास का मतलब था और बैड का मतलब होता है खराब। हमने यहाँ पर खराब लिख दिया, बुरा भी कह सकते हैं। तो दैट इज लक वाज बैड, उसका भाग्य खराब था। नो मैटर हाउ मच एफोर्ट। नो मैटर, कोई बात नहीं। कोई, हमने यहाँ पर लिखा कोई बात नहीं। हाउ मच, हाउ का मतलब कैसे या कह लेंगे कितना। हमने यहाँ पर कैसे लिखा। मच का मतलब होता है अधिक। अधिक। इफोर्ट का मतलब होता है प्रयास। क्या? प्रयास। हमने यहाँ पर प्रयास लिखा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। तो नो मैटर हाउ मच इफोर्ट, कितना भी प्रयास कर लो इससे कोई मतलब नहीं है। ही पुट इनटू हिज वर्क, सक्सेस ऑलवेज सीम्ड आउट ऑफ रीच। ही का मतलब उसने। पुट रखा या करना। इनटू का मतलब में होता है। क्या? में। हिज का मतलब अपने। वर्क का मतलब कार्य। वर्क का मतलब कार्य। हमने यहाँ पर कार्य लिखा। सक्सेस का मतलब सफलता होता है बच्चा। सफलता। ऑलवेज का मतलब हमेशा। क्या? हमेशा। सीम का मतलब होता है प्रतीत। हमने यहाँ पर प्रतीत लिखा। आउट का मतलब बाहर। क्या होता है? बाहर। ऑफ से होता है रीच। रीच का मतलब पहुंच। क्या? पहुंच। हमने यहाँ पर पहुंच लिखा। तो अब हम देखते हैं। ही पुट इनटू हिज वर्क, वह अपने कार्य को करता था। सक्सेस ऑलवेज, सफलता हमेशा। सीम्ड, प्रतीत होती थी। आउट ऑफ रीच, उसकी पहुंच से। तो सफलता हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहती थी। यहाँ पर दिया है वन डे। वन डे का मतलब होता है एक दिन। फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश। हमने यहाँ पर निराश लिखा बच्चा। क्या? निराश। एंड और होपलेस का मतलब होता है आशाहीन। क्या? आशाहीन। हमने लिखा आशाहीन बच्चा। अच्छा, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। तो वह निराश और आशाहीन होकर ही वेंट टू एन ओल्ड वाइज मैन इन द विलेज। ही, वह, वेंट का मतलब गया। ये
गो की पास्ट फॉर्म है बच्चा गया, वेंट का मतलब गया, टू का मतलब को होता है एन ओल्ड एक वृद्ध बूढ़े, क्या बूढ़े, ओल्ड का मतलब वृद्ध कह लेंगे या बूढ़े, वाइज मैन बुद्धिमान, क्या बुद्धिमान व्यक्ति या कह लेंगे बुद्धिमान आदमी, इन द विलेज का मतलब गांव। तो वह गांव में एक बूढ़े बुद्धिमान आदमी के पास गया। एंड आस्क्ड, एंड का मतलब और, आस्क्ड का मतलब पूछा, क्या पूछा या कह लेंगे कहा, और कहा वाई इज माई लक सो बैड, वाई का मतलब क्यों होता है, क्या क्यों, इज है, माई का मतलब मेरा, माई का मतलब मेरा, लक का मतलब भाग्य, क्या भाग्य, सो का मतलब इतना कह लेंगे, क्या इतना, और बैड का मतलब होता है बुरा। तो वाई इज माई लक सो बैड, वह कहता है कि मेरा भाग इतना बुरा क्यों है। वेन विल माई फैट चेंज, वेन विल माई फैट चेंज, वेन का मतलब होता है बच्चा कब, बिल माई का मतलब मेरा, क्या मेरा, फैट का मतलब भाग्य, क्या भाग्य, और चेंज का मतलब बदलना होता है, क्या बदलना। अच्छा, तो वेन विल माई फैट चेंज, मेरा भाग कब बदलेगा। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। द वाइज मैन बुद्धिमान आदमी, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया, हमने लिखा मुस्कुराया। तो द वाइज मैन स्माइल्ड, बुद्धिमान जो व्यक्ति था वह मुस्कुराया। एंड हैंडेड हिम आ स्मॉल लॉक्ड वुडन बॉक्स, एंड का मतलब और, हैंडेड का मतलब दिया, क्या दिया, हमने यहाँ पर दिया लिख दिया। हिम का मतलब होता है बच्चा उसे, आ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, लॉक्ड का मतलब बंद, क्या बंद, वुडन का मतलब लकड़ी का, और बॉक्स का मतलब बक्सा, क्या बक्सा। अब हम इसका अर्थ जानते हैं। एंड हैंडेड हिम आ स्मॉल लॉक्ड वुडन बॉक्स, और उसने उसे लकड़ी का एक बंद बक्सा दिया। ही सैड, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा, सैड का मतलब होता है कहा, तो उसने कहा। इनसाइड, इनसाइड का मतलब अंदर, यहाँ पर आएगा अंदर, हमने यहाँ पर अंदर लिखा। दिस बॉक्स, दिस बॉक्स का मतलब होता है इस, बॉक्स का मतलब होता है बक्सा, क्या बक्सा। लाइस का मतलब पड़ी है या रखी है, सो हमने लिखा पड़ी है। द की का मतलब होता है चाबी, क्या चाबी। टू योर का मतलब आपके, क्या आप के। लक का मतलब भाग्य, लक का मतलब भाग्य। तो ही सैड, उसने कहा, इनसाइड दिस बॉक्स लाइज द की टू योर लक, इस बक्से के अंदर आपके भाग्य की चाबी पड़ी है। होम, टेक का मतलब ले जाओ, इट का मतलब इसे, होम का मतलब घर, इसे घर ले जाओ। वट यू कैन ओनली ओपन इट आफ्टर आ वीक, वट का मतलब होता है लेकिन या कह लेंगे किंतु, क्या किंतु। यू आप कैन सकते हैं, क्या सकते, हमने लिखा सकते हैं। ओनली केवल, ओपन का मतलब खोल, ओपन का मतलब खोल होता है, और इट का मतलब इसे। आफ्टर का मतलब बच्चा बाद होता है, एक वीक का मतलब सप्ताह, क्या होता है सप्ताह, हमने यहाँ पर सप्ताह लिखा। होम, इसे घर ले जाओ। बट यू कैन ओनली ओपन इट आफ्टर अ वीक, आप इसे केवल एक सप्ताह के बाद खोल सकते हैं। क्यूरियस का मतलब होता है आखिरकार, क्या आखिर, हमने यहाँ पर लिखा बच्चा आखिरकार, आखिरकार। रोहन टुक द बॉक्स होम, रोहन टुक का मतलब ले जाता है, क्या ले जाता, हमने यहाँ पर ले जाता लिखा। द बॉक्स संदूक को, होम का मतलब घर। तो रोहन घर पर बक्से को ले जाता है। एवरी डे, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन। ही स्टार्टेड एट इट, ही उसने, स्टार्टेड का मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, हमने यहाँ पर शुरू किया लिख दिया बच्चा। एट को इट, उसने शुरू कर दिया उसे देखना। वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब तलाश करना, क्या तलाश, हमने यहाँ पर लिखा तलाश करना।
उसने ये तलाश करना शुरू कर दिया कि वॉट वाज इनसाइड। वॉट का मतलब क्या, वाज का मतलब था, इनसाइड का मतलब अंदर। तो उसने ये तलाश करना शुरू कर दिया कि बॉक्स के अंदर क्या था। वाइल वेटिंग जब तक उसने प्रतीक्षा की, वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा की, ही कंटिन्यूड का मतलब लगातार होता है, हिज डेली वर्क। तो ही उसने कंटिन्यूड का मतलब लगातार किया, हिज अपना, डेली का मतलब रोजाना का, वर्क मतलब कार्य। तो उसने कंटिन्यू अपने रोजाना के कार्यों को किया। विद आ न्यू एक्साइटमेंट, वट किंतु या लेकिन कह लेंगे। विद का मतलब साथ, आ एक न्यू नया, कंसेटमेंट का मतलब होता है उत्साह। तो एक नए उत्साह के साथ, एज इफ समथिंग गुड वॉज अबाउट टू हैपन। जैसे कि, इफ यदि, इफ का मतलब यदि, समथिंग का मतलब कुछ वस्तुएं, क्या कुछ वस्तुएं, हमने यहाँ पर कुछ वस्तुएं लिखा बच्चा। गुड का मतलब अच्छी हैं, तो जैसा कि कुछ वस्तुएं अच्छी हैं। वॉज एबल टू हैपन का मतलब घटना घटती है, तो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छी वस्तुओं की भी घटना घटती है। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। एक लेटर का मतलब होता है बाद, वीक का मतलब सप्ताह। तो एक सप्ताह के बाद, ही एगरली ओपनड द बॉक्स। ही का मतलब उसने, अगरली का मतलब उत्सुक, क्या होता है उत्सुक, हमने यहाँ पर उत्सुक लिखा बच्चा। ओपनड का मतलब खोला, द बॉक्स संदूक, तो उसने बड़े उत्सुकता के साथ संदूक को खोला। ओनली टू फाइंड अ स्मॉल नोट दैट रीड। तो ओनली केवल, टू फाइंड का मतलब पाया, टू फाइंड का मतलब पाया, आ एक स्मॉल छोटा, नोट का मतलब नोट, दैट रीड और उस पर उसने पढ़ा था। तो उसने उसमें एक छोटा सा नोट पाया और उस पर जो लिखा हुआ था वह उसने पढ़ा। योर चेंजेस वेन योर माइंडेस्ट चेंज। योर लक, आपका भाग, चेंज का मतलब बदल जाता है, वेन जब, योर माइंडसेट जब आपकी बुद्धिमत्ता, चेंज का मतलब बदलती है। जैसे ही आपके विचार या आपकी बुद्धि बदलती है, वैसे ही आपका भाग्य भी बदल जाता है।